सूख जाता है, गर्मी का मौसम खत्म होता है, फिर वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है। वर्षा ऋतु में जो है सो बचा हुआ जो लुब्रिकेंट है वह भी खाली हो जाता है। फिर जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है दीपावली आता है, और दीपावली में हम क्या करते हैं, खूब तेल खाते हैं, खूब तेल में बना हुआ पकवान है, पकौड़ी है, कचौड़ी है, और आपके यहाँ जितना कुछ पकवान महाराष्ट्र में बनता है छक के खाते हैं। यह जो पकवान खाने की जो कला है यह शरीर को लुब्रिकेंट देना है। ठंडी, उसके बाद ठंडी आती है, शीत ऋतु आता है। शीत ऋतु में लुब्रिकेंट का गुण है जम जाना। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी कड़ाके की ठंड पड़ती है, हमारे शरीर का लुब्रिकेंट जम जाता है। जैसे ही शीत ऋतु खत्म हुआ, होली आ गया, फिर खाओ हुआ पकवान छक करके फिर शरीर को लुब्रिकेंट मिल गया। शरीर को 2 बार भरपूर लुब्रिकेंट मिलता था। तो किसी भी व्यक्ति का भारत तेल हृदय के लिए बहुत ही उत्तम औषध है। हाँ। और थोड़ा अगर डर लगे तो तेल की जगह फिर घृत खाओ, तूप खाओ, आप उसमें तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 काम कर लीजिए, धीरे धीरे शरीर को लुब्रिकेंट मिल जाएगा और धीरे धीरे ये जो घुटने का दुखन है ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप एक प्रश्न करोगे जी कि 10 साल से खाकर सुखा लिया है, इसको क्या करें? तो इसमें गाय मदद करेगी। हमारे देश में प्रकृति ने एक बहुत अच्छी वनस्पति दी है, उस वनस्पति को पारिजात कहते हैं। हाँ, आपके यहाँ मराठी में क्या कहते हैं? पारिजात, आप सभी जानते हो। पारिजात अद्भुत वनस्पति है, उसकी पत्तियों में छिपा हुआ लुब्रिकेंट हमारे शरीर के लुब्रिकेंट के बिल्कुल बराबर होता है। तो हमने क्या किया है कि पारिजात की पत्तियों के साथ गौमूत्र का कॉम्बिनेशन बना करके पारिजात युक्त गौमूत्र अर्क तैयार किया है। ऐसा अर्क अगर आप 4 महीने तक लगातार पी लेंगे, कुछ मरीजों के लिए 2 महीना, 3 महीना और अधिक से अधिक 4 महीने, 4 महीने तक अगर आपने लगातार सेवन कर लिया तो आपके शरीर में या किसी मरीज के शरीर में भरपूर लुब्रिकेंट बन जाता है। इतना ज्यादा लुब्रिकेंट बन जाता है कि जो 2 हड्डियां घिस गई थी और घिसन के कारण जो दर्द था, इसके बीच में लुब्रिकेंट की एक परत आ जाती है और घिसावट के कारण आने वाला दर्द 80 से 90% तक अनुभव नहीं होता। और पिछले लगभग 7-8 साल पहले जिन लोगों के घुटने बैठ गए थे उन लोगों को पारिजात मिला हुआ गौमूत्र अर्क दिया है, अभी तक रीअकरेंस नहीं हुआ है। इसमें कोई लंबा इतिहास तो नहीं है कि जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा, लेकिन लगभग 8 साल का हमारे पास है रिकॉर्ड्स कि 8 साल पहले जिन मरीजों की चिकित्सा हमने इस विधा से की है वैसे मरीज को दोबारा घुटने का दर्द शुरू नहीं हुआ है। शायद यह और लंबे समय तक चलेगा। कितने लंबे समय तक चलेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। अब आप इसमें से अगर एक सवाल करोगे कि जी यह औषध मिलेगी कहां, तो मैं तो यह कहता हूं कि अगर आपके पास आपके कोंकण के प्रजाति की गाय है, गाय अगर है, यहां की कौन सी गाय है? मलेनाड गिड्डा, कोंकण गिड्डा। तो जो कोंकण गिड्डा है आपके यहाँ की, ऐसी गाय अगर आपके पास है तो उसका मूत्र लीजिए और उसके मूत्र को लेकर हारशिंगार के, ये माफ करना, पारिजात के पत्ते के रस को निचोड़कर इसमें डाल दीजिए, थोड़ी देर तक उबालिए और उससे जो काढ़ा बनता है इस काढ़ा का सेवन करो। आप किसी भी वैद्य की जरूरत नहीं है, चूंकि अभी बहुत कम गविसिद्धर हैं पूरे भारत में। अभी तक हमने 500 गविसिद्धर तैयार किए हैं और 127 करोड़ जनसंख्या में ये बिल्कुल राई के दाने से भी कम है। तो चूंकि सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैंने सीधा यह फार्मूला आपको बताया है। अगर आपके पास गाय भी नहीं है तब भी एक उपाय है। आप शाम के समय में, सूरज ढलते समय में पारिजात के पौधे के पास जाइए और उसकी 5 बड़ी पत्तियां तोड़कर लाइए, घर पे शाम में पीसकर उसकी चटनी बनाइए। उस चटनी को 4 गिलास पानी में डालिए, धीमी आंच पर उबालिए। जब यह पानी कम होकर 1 गिलास बच जाए तब 1 गिलास में छानकर इस पानी को भरिए और फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, अंदर नहीं रखना, फ्रिज के ऊपर रख दो। और सुबह जब आपका पेट खाली हो जाए तो दांत साफ करने से पहले इस पानी को घूट घूट करके पी लीजिए। कितने दिन तक पियोगे? 40 दिन तक पी लीजिए। आपके शरीर में पर्याप्त लुब्रिकेंट बन जाएगा, आपको किसी भी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक खामी है। खामी यह है कि इस तरह से बना हुआ लुब्रिकेंट 1 साल से ज्यादा शरीर में काम नहीं करता। लेकिन इसी पारिजात की पत्तियों को अगर गौमूत्र के साथ कॉम्बिनेशन करके औषध तैयार किया जाए तो अभी तक का जो रिकॉर्ड्स है वो बताता है कि 8 साल हो गए, अभी तक रीअकरेंस उनको नहीं हुआ है। तो आर्थराइटिस की बीमारी से लड़ने के लिए यह सरल उपाय है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके आगे और मैं किन बीमारियों पर बात करूं आप बताओ?